बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। आखिरकार 8 फरवरी के इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात अब की बार आवाम, ताकत और रियासत के माबैन इंतखाबात हैं। अब देखना ये होगा कि आवाम जीतती है, ताकत जीतती है या रियासत जीतती है। वैसे तो जमहूरियत में असल हाकमियत आवाम की करार दी जाती है और ये देखना होगा कि पाकिस्तान के इन इंतखाबात में आखिरकार, जबकि हम 76 सालों से आज़ाद हैं, पाकिस्तान में आवाम की हाकमियत कायम होती है या इसी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत की हुकूमत कायम होगी, रियासत जीतती है या आवाम जीतती है। और आवाम की जीत ही दर हकीकत रियासत की जीत होगी और किसी भी जमहूरी माशरे में आवाम की जीत, आवाम की हाकमियत ही जमहूरियत की हाकमियत हुआ करती है और जमहूरियत की फ़तह करार पाती है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया तो बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए। फिर पाकिस्तान के क़याम के तकरीबन 11 माह बाद बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस जहां फ़ानी से आलम जावदानी को कूच कर गए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस की ख़राबी के असल हक़ाइक़ या जो भी असल मामलात थे वो आज तक आवाम के सामने नहीं आ सके। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को मुल्क का दूसरा गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जिस तरह गवर्नर जनरल की हैसियत से इनकी कुर्सी से उतारा गया और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद मुल्क के तीसरे गवर्नर जनरल बन गए। उन्होंने मुल्क का आइन मुअत्तल किया और फिर जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत की बाज़गश्त पूरे मुल्क में सुनाई दी जाने लगी। उसके बाद मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा मुल्क के चौथे गवर्नर जनरल बन गए और उन्होंने आइन तो दूर की बात, उन्होंने जो उस वक़्त की आइन शाद असम्बली थी उसे भी तोड़ दिया और मुल्क के अंदर इस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन वगैरह का केस सामने आया और नज़रिया ज़रूरत एक मरतबा फिर ज़िंदा हुआ सामने आया। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने जो इक़्तिदार के खेल में खेल खेला, जो उन्होंने अपना खेल खेला, उसके नतीजे में आखिरकार अयूब खान जब इक़्तिदार में आए और मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को भी जिस तरह मुल्क से जाना पड़ा, वो सारे मामलात भी सबके सामने हैं। और फिर तकरीबन एक अशरे से ज़ायद 11 सालों तक अयूब खान एक फ़ौजी डिक्टेटर इस मुल्क पर काबूज़ रहे और मुल्क में इस हद तक काबिज़ रहे कि मुल्क में इंतखाबात ही नहीं करवाए गए। इस दौरान मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत की सदारती इंतखाबी मुहिम सामने आई। उस दौरान भी जो कुछ हुआ उस पर यहाँ तक कहा जाने लगा कि जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत की सदारती इंतखाबी मुहिम थी उसमें जिस हद तक अयूब खान ने धांधली करवाई और जिस हद तक रियासत ने ज़ोर ज़बरदस्ती और आवाम को डराया धमकाया, उस पर सीनियर तरीन जो तारीख़ दान है उनका अब तक ये मौक़िफ़ है और बरमला मौक़िफ़ है कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद दर हकीकत वो सदारती इंतखाबात थे। अयूब खान के बाद 1970 में आम इंतखाबात हुए और फिर भी अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इंतखाबात साफ़ और शफाफ हुए थे, ये इंतखाबात वैसे किसी तौर पर भी साफ़ और शफाफ नहीं थे और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान कायम होने के 23 साल बाद हम पहली मरतबा आम इंतखाबात की तरफ गए और इन इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं किया गया और मशरक़ी पाकिस्तान, हमारा दायां बाजू हमसे जुदा हो गया। उसके बाद भी हमारा दिल नहीं भरा और फिर 1977 में जो आम इंतखाबात हुए उन इंतखाबात के अंदर भी धांधली की बाज़गश्त सुनाई दी जाती रही और आखिरकार मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज हुआ और 1977 के आम इंतखाबात के 2 साल बाद ही पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने ये जो मार्शल लॉ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ लगाया, वो 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने आए थे और वो 11 सालों तक इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, ख़ुद को मर्द मोमिन और मर्द मुजाहिद कहलवाते रहे, लेकिन मुल्क के अंदर उन्होंने मुल्क की सारी नज़रियाती एहसास को तब्दील करके रख दिया और जो भी मुल्क के अंदर क्लैशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर और जो इस तरह के मनफी असरात थे वो फ़रोग पाए और पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी भी सामने आई, जिसके नताइज आज तक कौम भुगतती है। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवा दिए। उन इंतखाबात में भी आवाम रियासत से हार गई और किसी तौर पर जमहूरियत नहीं जीत सकी। उसके बाद 1988 के इंतखाबात हुए, 1990 के इंतखाबात हुए, IJI का सारा मामला सामने आया
जो कि असगर खान केस की तफसीलात की सूरत में सामने मौजूद है। फिर 1990 के बाद 1993, 97 और 1999 ये सारे जो मामलात थे सबके सामने रहे। 1990, 1993, 97 में यहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की नून लीग के दरमियान महाजराई रही और रियासत इसी तरह आवाम पर इन दोनों की महाजराई को जारी करवा कर गालिब रही, ताकत गालिब रही और आवाम किसी तौर पर भी अपने वोट की ताकत से जमहूरियत की ताकत को बहाल ना कर सके और ना ही इसे परवान चढ़ा सके। फिर 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक फ़ौजी कू के ज़रिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक आम इंतखाबात करवाए और उस वक़्त जितनी भी सियासी जमातें थीं जो ARD के प्लेटफॉर्म में ढल चुकी थीं उनके साथ क्या मामलात थे वो भी पूरी कौम जानती है। और इन इंतखाबात के बारे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कबल अज़ वक्त ही कह दिया था कि इन इंतखाबात में मेरे हामी कामयाब होंगे। 2002 के इन इंतखाबात में भी आवाम ताकत से हार गई, वोट की ताकत जीत नहीं सकी और ना ही मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल हो सका। फिर 2007 में इंतखाबात होने थे लेकिन पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई और 18 फरवरी 2008 को आम इंतखाबात हुए जिसके नतीजा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत तो कायम करने में कामयाब हो गई लेकिन ये एक मखलूत हुकूमत थी। और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर दिया गया और मुल्क के अंदर जिस तरह जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया वो सारे मामलात भी कौम ने देखे। उसके बाद 2013 के आम इंतखाबात आए। इन इंतखाबात में भी आवाम ताकत से नहीं जीत सकी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इन इंतखाबात के ख़िलाफ़ RTS बैठ रहे और नवाज शरीफ नून लीग की तरफ से इंतखाबी नताइज से पहले ही अपनी फतह का ऐलान करने पर लॉन्ग मार्च करते रहे। उन्होंने धरने दिए, शदीद तरीन एहतजाज हुआ और सारे मामलात ये हालिया तारीख़ है आवाम के सामने है। फिर 2018 के आम इंतखाबात हुए। इस बारे में भी जो मुख्तलिफ अपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमातें हैं उनके इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन अब ये बातें भी सामने आ चुकी हैं, रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। अब 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब 2022 में इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब की गई उस वक़्त से अब तक के सारे मामलात पूरी कौम को अज़बर हैं, हर शख्स इन बातों को जानता है। और अब आखिरकार जैसे तैसे इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, सिर्फ एक रोज़ का वक्फा बाकी रह गया है। इन इंतखाबात में देखना होगा कि आवाम जीतती है, ताकत जीतती है या रियासत जीतती है। इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अभी तक जेल में डटे हुए हैं और उनको यही उम्मीद है कि आवाम, नौजवान तबका, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सब बाहर निकलेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे और धांधली किसी तौर पर भी इतनी आसान नहीं होगी। PTI की बानी चेयरमैन PTI की सारी नज़रें इस वक्त इंतखाबात पर हैं और ये इंतखाबात मुल्क में एक अहम तरीन टर्निंग पॉइंट भी हो सकते हैं। लिहाजा देखना ये होगा कि 8 फरवरी को अब ताकत जीतती है, रियासत जीतती है या आवाम जीतती है। फैसला कुन वक्त आन पहुँचा है, देखते हैं कि क्या होता है।